ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं कांस्टेंट कैसे फंडा यूज़ करना है। कांस्टेंट देखते हैं तो कांस्टेंट में क्या दो कांस्टेंट है, एक एब्सोल्यूट है और दूसरा रिलेटिव है। और जो सेल का वैल्यू रहता है, सेल में जो भी सिलेक्ट करते हैं उसमें दो अलग अलग वैल्यू रहते हैं, एक स्टैटिक वैल्यू रहता है और दूसरा डायनेमिक वैल्यू रहता है। तो लेट स्टार्ट। कल हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि हम लोग फॉर्मूलाज कैसे इंसर्ट करते हैं। इन टूडेज लेक्चर्स वी विल सी फर्दर पार्ट ऑफ दैट फॉर्मूला, यानी उसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करके कैसा सीख सकते हैं। सो व्यू में इसको जूम टू सिलेक्शन करता हूँ और इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ कोलैब से। सो स्क्रीन बड़ा दिख रहा है सबको? ओके, नाउ फर्स्ट है क्रिएट टेबल। सो हम लोग को टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करना है यानी क्या है? सो यहाँ पे टेबल वैल्यू दिया 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 1 5 2 5 3 5 4 टिल 5 10 और यहाँ पे मैंने 5 दिया। ओके, नाउ अगर मैं नॉर्मल वैल्यू लेता हूँ, टेबल क्रिएट करना है 5 का, इक्वल मैं सिलेक्ट किया सेल A1 इंटू 5। अभी यहाँ पे देखो, मैं अब जब सेल सिलेक्ट करता हूँ और नंबर डालता हूँ, अभी ये जो वैल्यू है A7 इज कॉल्ड एज अ सेल रेफरेंस और दिस 5 इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक वैल्यू। स्टैटिक वैल्यू यानी क्या? सेल रेफरेंस यानी क्या? विच इज वेरिएबल, और 5 यानी नंबर है तो विच इज स्टैटिक। अभी वेरिएबल और स्टैटिक कैसे समझ में आया? तो सिंपल में एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे देखो आप, अभी ये 5 दिया क्योंकि इधर का वैल्यू 1 है। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर दूँ, 55 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 55 इंटू 5, बिकॉज दिस इज डिपेंड ऑन सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस यानी यहाँ पे मैं जो भी A7 है उस वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। अभी ये सेल को हम लोग को नीचे फॉर्मूला को ड्रैग करना है, तो फॉर्मूला को ड्रैग करने के 3 मेथड्स अलग अलग है। इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ तक शिफ्ट से सिलेक्ट करके उसको पेस्ट करते हैं तो फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा। सेकेंड है, आप यहाँ पे एस्केप दबाता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करना और यहाँ तक क्लिक करना और उसको प्रेस करना कंट्रोल डी करेंगे तो भी आपका सेल ड्रैग हो जाएगा। और लास्ट जो है आपका सेल है, इसके राइट बॉटम कॉर्नर पे छोटा सा डॉट आता है, उसको बोलते हैं फील हैंडल, यानी यहाँ पे जाता है तो आपका प्लस सिंबल आता है और ये मेडिकल सिंबल आता है। अब ये प्लस सिंबल है, अब इस प्लस सिंबल को हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं तो भी क्या होता है? एक्चुअली आपका सेल ड्रैग होके आ जाता है एक्चुअली। सो इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली फील हैंडल और ड्रैग करना। अभी यहाँ पे देखो, हम लोग देखते हैं तो पूरा वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो रहा है। ओके, ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 10 15 20 इस टाइप में आ गया। ओके, अभी यहाँ पे मैं इसको एडिट करता हूँ। एक्चुअली इधर क्या आ रहा है? A7 दिख रहा है। यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है? A8 दिख रहा है। यहाँ पे जाता हूँ A9, यहाँ पे जाता हूँ A10, यहाँ पे जाता हूँ A11 दिख रहा है, पर है ना? सो एवरी वैल्यू इज गेटिंग चेंज। अभी यहाँ पे ये जो सेल चेंज हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? डायनेमिक वैल्यू, यानी A7 इज योर डायनेमिक वैल्यू और 5 इज अ स्टैटिक। यानी यहाँ पे जाते तो 5 वैसे ही रह रहा है बिकॉज इट इज अ नंबर, बट सेल क्या हो रहा है? आपका चेंज हो रहा है। अभी हम लोग देखते थे A7 है, 7 यानी रो है, हम लोगों ने ड्रैग किया तो ये 7 का रो 8 हो गया, तो यहाँ पे इसकी वजह से ये 8 आ गया। ओके, लेक्चर ज्वाइन कर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? A7 का वैल्यू A8 हो गया। सो यहाँ पे आपका क्लिक करता हूं तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल रेफरेंसेस गेटिंग चेंज। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक वैल्यू। अभी इसमें क्या होता है? और एक मेथड रहता है। देखो अभी यहाँ पे हम लोग जब ड्रैग कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा चेक करेंगे तो इसमें पहला फॉर्मेट अलग था, फॉर्मेटिंग बोल रहा हूँ, यानी यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग अलग है और हम लोग जब ड्रैग कर रहे हैं तो उसको एक छोटा सा अंडरलाइन डार्क में आ रहा है, वो फॉर्मेटिंग को गड़बड़ कर रहा है। अभी इस टाइम पे मगर मुझे खाली फॉर्मूला ही पेस्ट करना है, तो हम लोग होम में जाएंगे, पेस्ट के नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फंक्शन बोल के आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? ओनली फॉर्मूला विल बी कॉपी पेस्ट, नो फॉर्मेटिंग विल बी कॉपी पेस्टेड। यानी यहाँ पे मैं फंक्शन के ऊपर, फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करता हूँ खाली, जस्ट होल्ड ऑन।
सो यहाँ पे क्या हो रहा है, खाली फॉर्मूला पेस्ट, यानी आपके वैल्यूज में यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऊपर का हेडिंग वो डार्क शेडेड किया है, तो इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसका फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो रहा है, लेकिन विच गिव्स थोड़ा अलग व्यू दिख रहा है। तो हम लोग को फॉर्मूला खाली पेस्ट करना है, तो सिलेक्ट करना आपको सेल को, Ctrl+C, सिलेक्शन दो और वहां पे जाके पेस्ट में जाके आपको खाली फंक्शन फॉर्मूला बोल के उसके ऊपर क्लिक करना है। पेस्ट स्पेशल जो रहता है मैं अलग से लेक्चर लेता हूँ आपके लिए चाहिए तो, अभी फिलहाल हम लोग फंक्शन देखते हैं फॉर्मूलाज। सो यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए, दूसरा टेबल चाहिए, 11 का टेबल चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 जो है उसको डिलीट करो, 11 टाइप किया और फिर से मैंने क्या किया, इसको ड्रैग किया डबल क्लिक करके, तो यहाँ पे 11 का टेबल आ गया। तो मुझे बार बार अगर मुझे टेबल का वैल्यू चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, बार बार मुझे इधर जाके वैल्यू चेंज करो, फिर से उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया मैंने 20, इसको भी हम लोग सेल रेफरेंस ट्राई करेंगे। तो आई विल गो हियर, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इक्वल दिस सेल इनटू 5 लिया। अभी यहाँ पे 5 यानी क्या रहता, स्टैटिक वैल्यू था, अभी यहाँ पे 5 यानी क्या हो गया, डायनेमिक वैल्यू हो गया। क्या हो गया, डायनेमिक। डायनेमिक यानी कैसे, क्योंकि इसका सेल रेफरेंस बोल के आ गया। एंड मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे आंसर आ रहा है 5। अगर ऊपर का वैल्यू में चेंज करता हूँ, 5 की जगह मैंने 15 ले लिया तो नीचे 15 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 15 वैल्यू है, यहाँ पे ये वाला 15 है, तो उसका रेफरेंस इधर आ जाएगा 15 इंटू 1, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू है आप जैसे भी चेंज करते हैं वैसे आपका आंसर चेंज हो रहा है। अगर इस वैल्यू में अगर 10 डालता हूँ तो 10 आ रहा है। तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल 5 लिया मैंने और एंटर करता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट किया था, वैसे मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, समझ लो। तो यहाँ पे 5 का टेबल आया क्या, नहीं आया। यहाँ पे 5 का टेबल आया था, लेकिन यहाँ पे 5 का टेबल नहीं आया। क्यों नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जब भी ले रहे थे तो E6 यूएस 5 वैल्यू है। अभी यहाँ पे मैं 5 का टेबल चाहिए, तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 2, 5 3s यहाँ पे आना चाहिए। सो ऑलवेज ये वाला जो सेल है ऑलवेज हैव टू मल्टीप्लाई बाय विथ 5। लेकिन हम लोगों ने जैसा सेल रेफरेंस लिया उसके वजह से ये सेल का वैल्यू चेंज हो गया। देखो यहाँ पे E6 था, यहाँ पे E7 हो गया, यहाँ पे जाता हूँ E8 हो गया, यहाँ पे जाता हूँ E9, यहाँ पे E10, यहाँ पे E11। सो ये क्या हो रहा है आपका, तो यहाँ पे मुझे E12 चाहिए क्या, नहीं, मुझे क्या चाहिए 7 इंटू 5, यानी मुझे यहाँ का वैल्यू सेम चाहिए। तो इधर जो हम लोग E6 ले रहे हैं वो हम लोग को क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। क्या चाहिए, कांस्टेंट, वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे जाके वो E7 नहीं होना चाहिए, E6 ही चाहिए। यहाँ पे भी जाएंगे तो E6 ही चाहिए। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक वैल्यू। सेल रेफरेंसेस आर ऑलवेज डायनेमिक। हम लोग जो भी नंबर लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू डालेंगे, दैट इज ओनली स्टैटिक। तो मुझे तो लेकिन ये डायनामिक वेरिएबल ही रखना है, क्योंकि वेरिएबल क्यों रखना है, यहाँ पे वैल्यू चेंज करता है तो मुझे नीचे उसका टेबल आना चाहिए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है E6 इसको कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन F4 यूज करना है। नोट इट डाउन, F4। ओके, F4 देखो, आप सेल एडिट करने के बाद सेल रेफरेंस में आपको F4 प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो F4 लिखता हूं तो डॉलर सिंबल आ गया, E के पहले और 6 के पहले डॉलर सिंबल आ गया। अभी यहाँ पे E और 6 दोनों के पहले आया और इसको मैं क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे इसको मैं ट्रैक करता हूँ। तो देखो 4 का टेबल आ गया। अगर इसको मैं 20 कर देता हूँ तो 20 का टेबल आया। इसको 15 कर दिया, 15 का टेबल आ गया। 10 कर दिया तो 10 का टेबल आ गया। सो यहाँ पे देखो मैं 5 स्टैटिक वैल्यू रखा था, तो मुझे बार बार यहाँ पे जाके उसका वैल्यू चेंज करो, 5 करो, फिर इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करो। सो दैट इज लेंथी प्रोसीजर। लेकिन यहाँ पे मैंने सेल रेफरेंस देने की वजह से मैं खाली वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो मुझे आंसर आ रहा है। ओके, लेकिन खाली एक ही चीज क्या किया मैंने, यहाँ पे ये जो वैल्यू था 4 वो कांस्टेंट चाहिए, यानी 4 हैज टू बी गेट मल्टीप्लाई विद 1, 4 2s आर, 4 3s आर, 4 5s आर, 4 10s आर। तो उसको जो ये 4 का जो सेल था उसको मुझे कांस्टेंट करना पड़ा। कांस्टेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, फंक्शन देखें F4 प्रेस किया मैंने। क्या किया, प्रेस किया है F4।
F4 प्रेस करने की वजह से E एंड 6, E यानी कॉलम, 6 यानी रो, दोनों कांस्टेंट हो गए। और यहाँ पे उसको मैं जब भी ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली सबका फॉर्मूला ड्रैग हो गया। यानी यहाँ पे भी अगर जाता हूँ तो यहाँ पे भी देखो E6 ही ले रहा है, बिकॉज उसको मैंने क्या रखा है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे किधर भी जाओ तो आपको E6 कांस्टेंट मिलेगा। हाँ, इधर तक किसी को कुछ डाउट है, पूछना है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं रहेगा तो नो डालना कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू। सेकेंड चीज़ अभी याद रखना, अभी जो मैं फंडामेंटल सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत क्रिटिकल है। तो यहाँ तक आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके मैं आगे का कंसेप्ट आपको बता सकता हूँ। तो आपको छोटा भी डाउट रहेगा ना तो भी आप पूछो। और दूसरा चीज़, अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर फास्ट हो रहा है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन फास्ट हो रहा है, या मेरा टोन ज़रा फास्ट जा रहा है, तो आप मुझे बता देना कि सर थोड़ा फास्ट जा रहा है, थोड़ा स्लो बता देना। एनीवन फील्स कि थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ मैं? नो, ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे नेक्स्ट चालू करते हैं कंसेप्ट। यहाँ पे देखो मैंने स्टैटिक वैल्यू बताया। एक्चुअली हाँ, ये बोला ना प्रदीप साहब? ये डायनामिक वैल्यू में 4 का टेबल नहीं आएगा ना? आया ना? वो तो एप्लीकेशन होते होते नहीं, स्टैटिक वैल्यू और डायनेमिक वैल्यू यानी क्या, ये टेबल क्रिएट करते समय जो टेबल का वैल्यू है उसको हम लोगों ने स्टैटिक वैल्यू बोल के कंसिडर करके लिया था। ओके, लेकिन यहाँ पे ये टेबल का जो वैल्यू है, यहाँ पे मैंने उसको डायनेमिक रखा। डायनेमिक यानी सेल रेफरेंस लिया मैंने। समझ में आ रहा है क्या? यानी 10 यानी ये दो, ये थोड़ा नहीं, यहाँ पे एक सिंपल कंसेप्ट है, खाली मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा ना वो आपका स्टैटिक है। स्टैटिक यानी वो चेंज नहीं होएगा। यानी ये फॉर्मूला को कहाँ पे भी मैं कॉपी पेस्ट करूंगा ये सेल को, तो ये 5 का वैल्यू 5 ही रहेगा। उसको हम लोग स्टैटिक वैल्यू बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसको? स्टैटिक। इसमें A7 है, ये 7 ये वेरिएबल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक। क्या बोलेंगे? डायनेमिक। यानी जो चेंज हो रहा है कॉपी पेस्ट करने के बाद उसको हम लोग डायनेमिक बोलते हैं, और जो कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग स्टैटिक बोल रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने मतलब 5 के जगह से नंबर नहीं है 5। यानी यहाँ पे देखो मैं 18 टाइप कर रहा हूँ, तो 18 का आंसर आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 18 ऐसा टाइप किया नहीं है, पर ना इसको स्टैटिक बोल के लिए। लेकिन यहाँ पे डायनेमिक यानी हम लोगों ने सेल रेफरेंस लिया, तो ये डायनेमिक हो गया। समझ में आया क्या? ठीक है, क्लियर है। हाँ, सो यहाँ पे देखो मैं 20 डालता हूँ तो 20 डायरेक्ट डायनेमिक लेवल पे आंसर। डायनेमिक यानी मैं चेंज करने के बाद चेंज करेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। डायनेमिक यानी हम लोग फॉर्मूला में सेल रेफरेंस यूज करेंगे तो वो डायनेमिक हो जाता है, और फॉर्मूला में हम लोग ओनली नंबर लेते हैं तो नंबर इज अ स्टैटिक वैल्यू हो जाता है। क्लियर है? ओके, हाँ ठीक है। चलिए मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे आगे जाता हूँ मैं। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके, अभी यहाँ पे कैसा करना है, मुझे 11 to 20 का टेबल क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? 11 to 20 का टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करते समय जैसा मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला यूज किया था, इक्वल 1 into 11 टाइप किया मैंने। क्या किया? 1 into 11। अभी यहाँ पे हम लोगों ने H5 को कांस्टेंट रखा था, वैसे समझ हम लोगों ने H5 को कांस्टेंट रखा, F4 दबाया, एंटर दबाता हूँ। अगर इसको एक ही फॉर्मूला को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आएगा क्या? नहीं, मेरा आंसर्स खाली उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए आ गया, लेकिन आगे कौन से भी कॉलम को वो रिपीट नहीं हुआ। ओके, सो यहाँ पे देखो थोड़ा हम लोग को अलग फंडामेंटल्स यूज करना पड़ेगा। ओके, व्हाट अलग फंडामेंटल्स? सो यहाँ पे जो 11 था, यहाँ पे मैं इसको F2 दबाता हूँ। F2 यानी सेल एडिटर, यहाँ पे मैंने फंक्शन F2 दबाया।
सो यहाँ पे जब हम लोग कांस्टेंट रखते हैं तो कांस्टेंट में आपको दो टाइप का कांस्टेंट आता है, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट आता है और दूसरा रिलेटिव कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, एब्सोल्यूट कांस्टेंट यानी क्या रहता है, जिसमें रो और कॉलम दोनों को कांस्टेंट रखते हैं हम लोग। यानी अगर यहाँ पे ये सेल को मैं चेक करता हूँ मैं, तो इसमें एच भी कांस्टेंट है और फाई भी कांस्टेंट है। यानी यहाँ पे मेरा रो भी कांस्टेंट है और एच यानी कॉलम भी कांस्टेंट है। अगर मैं फिर से फंक्शन F4 प्रेस कर रहा हूँ तो ओके, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और फंक्शन F4 दबाया तो मेरा फाई कांस्टेंट हो गया, यानी खाली रो कांस्टेंट हो गया। फिर से F4 दबाया तो मेरा कॉलम कांस्टेंट हो गया। फिर से F4 दबाया तो कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। सो आई कैन प्रेस F4। अभी F4 दबाया तो रो एंड कॉलम दोनों कांस्टेंट हो गए। फिर F4 दबाता हूँ तो मेरा कॉलम रो कांस्टेंट हो गया। फिर F4 दबाता हूँ, H यानी मेरा कॉलम कांस्टेंट हो गया। फिर से F4 दबाता हूँ, कुछ कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं जब F4 दबाता हूँ दोनों कांस्टेंट हो गया। अभी कांस्टेंट का फंडा मुझे F4 ये डालना है ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मैंने ये जो सिंबल है, हम लोग डॉलर सिंबल भी डाल सकते हैं। यानी शिफ्ट दबा के 4 दबाते तो डॉलर सिंबल आता है, तो हम लोग डॉलर सिंबल भी इंसर्ट मैन्युअली कर सकते हैं। यानी आपको F4 नहीं प्रेस करना है, तो यू में प्रेस डॉलर इन दैट वन, सो ऑटोमेटिकली डॉलर सिंबल आ जाएगा। सो देखो यहाँ पे जब दोनों कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट कांस्टेंट, और आइदर रो या आइदर कॉलम, यानी यहाँ पे रो कांस्टेंट है या कॉलम कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे हम लोग रिलेटिव कांस्टेंट। आपको टेक्निकल वर्ड्स ध्यान में रखना है नहीं रखना है आपका चॉइस है, नो इशू, आप ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे। लेकिन आप इंटरव्यू में बोलेंगे और पूछेंगे एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या रहता है रिलेटिव, तो यू नीड टू आंसर दैट वन। एब्सोल्यूट कांस्टेंट में सेल रेफरेंस पूरा का पूरा कांस्टेंट रहता है, जिसमें रो कॉलम दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, और रिलेटिव कांस्टेंट में आइदर रो आइदर कॉलम कांस्टेंट हो जाएंगे। अभी इसका यूज कैसे होता है देखते हैं हम लोग। ओके, सो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, कौन सा भी कांस्टेंट नहीं रखता हूँ, एज इट इज फॉर्मूला टाइप करते हैं, जैसा 1 इंटू 11, ओके, या 11 इंटू 1। अभी इसमें दो फंडामेंटल वे से मैं आपको एक्सप्लेन करेगा हाउ दिस फॉर्मूला वर्क्स। तो यहाँ पे देखो, ये जो है दैट इज G6 इंटू H5 ले रहा है। क्या ले रहा है? G6 इंटू H5। सो ध्यान में रखना। भी अगर यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या आना चाहिए, इक्वल G6 इंटू I5। क्या आना चाहिए? G6 इंटू I5। यानी यहाँ पे अगर जाता हो तो 12 इंटू 1 ही लेना है मुझे, 12 इंटू 11 लेना है क्या? नहीं। अगर यहाँ पे जाता 13 इंटू 1 लेना है तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे G6 इंटू I5। तो फॉर्मूला ध्यान में रखो, क्या आ रहा है? G6 इंटू I5। अभी मैं इसको फॉर्मूला टाइप नहीं करता हूँ, इसको एस्केप करता हूँ और इसको ड्रैग कर रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला चेक कर रहा हूँ ड्रैग करने के बाद, तो ये क्या ले रहा है? H6 ले रहा है। मुझे I5 चाहिए, वो I5 बराबर ले रहा है, लेकिन यहाँ पे G6 ही चाहिए था, वो H6 ले रहा है। तो यहाँ पे 12 इंटू 11 ले रहा है, मुझे क्या चाहिए? 12 इंटू 1 चाहिए। तो ये G जो कॉलम है वो H कॉलम नहीं होना चाहिए, G कॉलम ही रहना चाहिए। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाता हूँ और G को मैं डॉलर डाल देता हूँ। अभी एंटर करता हूँ मैं और यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं हम लोग। देखो आया, यस, परफेक्ट आंसर G6 इंटू I5 आया। सो लेट चेक कि हम लोग ये पूरा कॉलम में यूज बराबर हो रहा है क्या? यस, इट इज परफेक्टली अप्लाई, यानी हर एक फॉर्मूला परफेक्ट आ रहा है। 22 इंटू 1 यानी 20 इंटू क्या आ रहा है, वो 1 ले रहा है। 17 इंटू भी क्या ले रहा है, वो 1 ले रहा है। 15 इंटू भी क्या ले रहा है, 1। सिंपल। अगर इसको अगर मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो बराबर आ रहा है क्या? चेक करते हैं हम लोग। आंसर प्रॉपर आया क्या? नहीं, गलत आया फिर से। सो मेरा रो के लिए कंसेप्ट परफेक्टली अप्लाई हुआ, लेकिन कॉलम के लिए अप्लाई नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट इधर जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या है? G6 इंटू H5 है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होना चाहिए? G7 इंटू H5। क्या आना चाहिए? G7 इंटू H5। तो लेट्स चेक, हम लोग ड्रैग करते तो क्या आ रहा है? तो यहाँ पे G7 इंटू H6 आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था? 5 चाहिए था। 5 क्यों चाहिए? 2 इंटू मुझे क्या करना है? 11 ही मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 11, 2 इंटू 11। तो लेकिन यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे ये वाला सेल आ रहा है। अगर मैं इसको नीचे ले रहा हूँ और, तो ये क्या ले रहा है? 3 इंटू 22 ले रहा है। नहीं, मुझे क्या चाहिए? 3 इंटू 11 ही चाहिए। 11 चाहिए यानी मुझे ऑलवेज आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 5th रो।
और ये क्या ले रहा है, रो को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये फिफ्थ रो क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, बिकॉज मेरा कौन सा भी वैल्यू लेता हूँ, 10 भी लेता हूँ, तो मुझे वो पहले रो को ही मल्टीप्लाई, 10 इंटू 15 यानी फिफ्थ रो को मल्टीप्लाई कर रहा है, 10 इंटू 20 अगेन फिफ्थ रो को मल्टीप्लाई कर रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिफ्थ को डॉलर सिंबल डाल दिया, एंटर दबाता हूँ मैं। यहाँ पे मैं इसको सेल को कॉपी करता हूँ और एंटर दबाता हूँ। क्लियर है? एनी डाउट? डाउट तो बहुत सारा आएगा। सर आपने डॉलर सिंबल बोला, डॉलर सिंबल बताओ ना वापस कहाँ से डाला? हाँ मैं बताता हूँ फिर से। डॉलर सिंबल सांगा ना, कुठे टाकला तुम्ही? ओके ठीक आहे, सांगतो. अजून कोणाला काय क्वेरी झाल्या सगळ्यांनी एकदाच विचारा, म्हणजे मी एक्सप्लेन करेन. ऍक्च्युली सिंगल डॉलर टाकण्यापेक्षा जर मी दोघांनाही हे केलं, फंक्शन F4च दाबलं म्हणजे रो आणि कॉलमला, तरी पण आन्सर येईल ना? ओके सिंगल डॉलर टाकण्यापेक्षा. ओके ठीक आहे. अजून काही क्वेश्चन? $H $5 असं टाकल्यावर. हा मी सांगतो, दोघांना आन्सर एक्सप्लेन करतो. ओके अजून काही क्वेश्चन? तुम्ही क्वेश्चन नाही विचारत तर तुम्हाला समजलं असं म्हणावं लागेल मला. क्वेश्चन? ओके फंडामेंटल मी पुन्हा एक्सप्लेन करतोय, हाऊ इट वर्क्स टू बी. ओके डिलीट करतो मी, इथे डिलीट केलं. ओके लॉजिक पुन्हा मी एक्सप्लेन करतो, काय लॉजिक आहे ॲक्च्युली. आता सरांचं जसं म्हणणं होतं, मी इथे संपूर्ण कॉन्स्टंट ठेवलं याला, F4 समजा H5 संपूर्ण कॉन्स्टंट ठेवला आणि कॉपी केला. ओके आता इथे जर गेला, इथे गेल्यानंतर 20 इंटू 10 पाहिजे की 20 इंटू H5 पाहिजे आपल्याला. इथे आपण जेव्हा जातोय, इथे काय मल्टिप्लाय झालं पाहिजे, 20 इंटू 10 मल्टिप्लाय झालं पाहिजे का 11 इंटू 10 मल्टिप्लाय झालं पाहिजे? इथे प्रदीप सर 20 इंटू 10. ओके जर तुम्ही H5 कॉन्स्टंट ठेवताय दोघांना, तर मग तू 11 घेईल की 20 घेईल? तुम्ही दोन्ही कॉन्स्टंट ठेवलं म्हणजे तुमचा H पण चेंज नाही होते, 5 पण चेंज नाही होते, म्हणजे तुमचा हा सेल कॉन्स्टंटच राहिलाय. मग तो काय करणार, प्रत्येक ठिकाणी तो इथे नाही, हा जिकडे जिकडे फॉर्म्युला कॉपी पेस्ट होईल तिथे सगळीकडे तो 11 नेच मल्टिप्लाय करणार आहे. तो आपल्याला दोन्ही कॉन्स्टंट ठेवून चालेल का? नाही ना, नाही. ओके म्हणजे इथे गेल्यानंतर दिस 11 शुड बी कम्स एज अ 20 आणि इथे 1 होता, तो इथे गेल्यानंतर हा 10 आला पाहिजे, बरोबर आहे की नाही? ओके ओके त्यामुळे आपल्याला दोन्ही कॉन्स्टंट ठेवले तर आपला फॉर्म्युला चुकीचा येईल. मग आपल्याला दोन्ही कॉन्स्टंट ठेवून नाही चालणार, आपल्याला व्हेरिएबल कॉन्स्टंट ठेवणं कंपल्सरी आहे. ओके आता व्हेरिएबल कॉन्स्टंट ठेवताना आता मी जे सांगतो त्याच्यावर लक्ष द्या, तर तुम्हाला सगळी गोष्ट समजेल. वेरिएबल कांस्टेंट रखते समय आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि विच थिंग शुड बी गेट वेरिएबल. यानी कि यहाँ पे देखो H5 यानी क्या है, 11 है, बराबर है. अगर मैं ये H5 को यानी ड्रैग कर रहा हूं तो ये I5 हो जाएगा, J5, K5, L5, M5 ऐसा हो जाएगा. सो मेरा चेंज होना चाहिए क्या, 11 का 12 होना चाहिए क्या? यस, क्योंकि 11 इंटू 1 यहाँ पे जाता तो 12 इंटू 1 यहाँ पे जाता है तो 20 इंटू 1, तो H का I J K हो जाएगा तो भी चलेगा. तो H मेरा चेंज होना चाहिए. अभी 5 चेंज होना चाहिए क्या, देखते हैं. 11 इंटू 5 है, अगर इसको नीचे लेता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. नीचे लेता हूँ तो 7 8 हो जाएगा. लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ, 1 इंटू 11 ही चाहिए, 2 इंटू भी 11 चाहिए, 5 इंटू भी 11 ही चाहिए. तो ये जो है ऑलवेज मल्टीप्लाई टू योर फिफ्थ रो. यानी यहाँ पे भी 17 इंटू 15, तो ये 10 का वैल्यू जो है वो 17 को मल्टीप्लाई कर रहा है. यानी आप कॉलम चेंज हो रहा है H I J K, लेकिन आपका रो कांस्टेंट रहेगा. रो कांस्टेंट यानी ये 5 आपको कांस्टेंट रखना है. क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ऑलवेज मल्टीप्लाई, ये जो कौन सा भी वैल्यू रहेगा ये ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय विथ योर फिफ्थ रो,
नॉट यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना तो ये वाले सेल से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, 10 ऑलवेज मल्टीप्लाई विथ 11। इधर भी जा रहे हैं तो 10 आपका यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई कर रहा है, 10 आपको 10 इंटू 13 ले रहा है, तो 10 भी मल्टीप्लाई विथ 5th रो, यानी आपको 5 को कांस्टेंट रखना पड़ा। ओके, एच क्यू वेरिएबल रखा समझा, क्योंकि 11 का यहाँ पे जाएंगे 12 होना चाहिए, तो एच का आई होना चाहिए, जे के होना चाहिए। सो इसके लिए एच को कांस्टेंट नहीं रखा हम लोगों ने, और 5 को कांस्टेंट क्यों रखा, क्योंकि इधर का कौन सा भी सेल मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं तो वो 5th रो को मल्टीप्लाई कर रहा है। ओके, सो ये वाला सेल का हम लोग का क्लियर हो गया। अभी मैं G6 के बारे में सोच रहा हूँ, G6 में G कांस्टेंट रखना है या 6 कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले G के बारे में सोचते हैं, G को कांस्टेंट रखना है क्या। सो यहाँ पे देखो मैं नीचे चला जाता हूँ। ओके, G6 है तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे जाएगा तो H हो जाएगा। सो देखो 19 इंटू मुझे H करना है, I करना है, या 19 इंटू मुझे G को ही मल्टीप्लाई करना है, यानी ये वाले कॉलम को ही मल्टीप्लाई करना है। सो देखो कौन सा भी सेल मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ से, वो आपको G के कॉलम को ही मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसके लिए ये कॉलम वेरिएबल रख के नहीं चलेगा। यानी यहाँ पे 20 इंटू वॉट G6, 19 इंटू वॉट G6, तो G चेंज नहीं होना चाहिए, तो G को हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट रखा। नाउ 6 को कांस्टेंट रखना है कि नहीं वो सोचना है। तो यहाँ पे देखो ये 1 है, तो नेक्स्ट यहाँ पे सेल पे क्या जाना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी 6 का वैल्यू 7 होना चाहिए। यहाँ पे जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी 15 वैल्यू होना चाहिए। तो ये 6 वेरिएबल है, यानी 6 वेरिएबल, यानी यहाँ पे जाएगा तो G7, G8, G9, G10, G11, G15 होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 6 को कांस्टेंट नहीं रखेंगे। देखो फॉर्मूला जनरेट करते समय आपको दोनों पैरामीटर ध्यान में रखना है, कॉलम और रो दोनों को कांस्टेंट रखना है क्या, या इधर रो को कांस्टेंट रखना है या इधर कॉलम को, या दोनों को वेरिएबल रखना है। सो इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो फॉर्मूला में एक को कांस्टेंट रखना है एक को नहीं। ऐसा भी फॉर्मूला जनरेट हो सकता है जिसमें दोनों को भी मुझे कांस्टेंट रखने का जरूरत ना पड़े। ऐसा भी फॉर्मूला हो सकता है कि जिसमें दोनों को कांस्टेंट, ऐसा भी फॉर्मूला इधर रो इधर कांस्टेंट। तो यू हैव टू थिंक कि मुझे कौन सा कॉलम कांस्टेंट। मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला परफेक्ट आ रहा है कि आपको देखना है, यस परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं फॉर्मूला डालने के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसने G6 ही लिया, सो दैट इज राइट, 20 इंटू 1 है, और यहाँ पे देखो G15 ही लिया, तो हम लोग को 15 वेरिएबल ही चाहिए था, बराबर ना। तो उसके जैसे वो परफेक्टली वेरिएबल आ गया, लेकिन कौन सा भी वैल्यू इधर से G को ही मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मेरा G कांस्टेंट रखने का फंडा परफेक्ट आ गया। दूसरा फंडा मेरा 5 को कांस्टेंट रखना है, यानी क्या हो रहा है 4 इंटू यहाँ पे देखो 5th रो को मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे भी L 5 को मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी L वेरिएबल है, L क्यू वेरिएबल है। ये वाले कॉलम में जाएगा तो L का वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहिए, इधर जाएगा तो O के वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने इधर कॉलम को कांस्टेंट नहीं रखा, और 5th को कांस्टेंट क्यों रखा, क्योंकि ये वाला कौन सा भी सेल इज मल्टीप्लाइंग विथ योर 5th रो, सो उसकी वजह से हम लोगों ने इसको 5th रो को कांस्टेंट रखा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज एब्सोल्यूट कांस्टेंट एंड रिलेटिव कांस्टेंट। अभी पूछो किसी को कुछ डाउट है क्या, अनम्यूट करके पूछना, कमेंट बॉक्स में मत डालना। कम ऑन, ये बहुत क्रिटिकल है। आई विल एक्सप्लेन 10 टाइम्स फॉर यू, नो इशू फॉर मी, बट गेट इट क्लियर कि आपको समझा है कि नहीं समझा। इफ यू से सर फिर से दोबारा एक्सप्लेन करो, नहीं समझा है, आई विल एक्सप्लेन। बट आप कल आएंगे और मुझे बोलेंगे सर वो फिर से कल का जरा मेरे को फिर से बताओ, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन। अब भी आप क्लियर करो जो भी डाउट रहेगा। एनी डाउट? हॅलो, हाँ बोल प्रज्ञा। एकदा एक्सप्लेन कराल सर, कारण मी स्टार्टिंग पासून नव्हती ना. हाँ मी हे पुन्हा एक्सप्लेन करेन। मी आधीपासूनच बोलते की हे विचारते तू, तर हे आता शिकवलं तेच हे मला विचारते ना? सांगा मध्ये असेल ना तुम्ही लिंक देणार आहात ना. हा मी लिंक देईन ना ऍक्च्युली, त्यात तू बघू शकते। आताच एक्सप्लेन करायचं का आधीच एक्सप्लेन करायचं तुला?
आधी तर हे सॉरी आताच सांगा, मग व्हिडिओ मध्ये ते बघून मग मी उद्या विचारते तसं. ठीक आहे, चालेल. एनीवन, एनी डाऊट्स? हॅलो, कोणाला काही विचारायचंय का? मी फिजिकल लेक्चर जेव्हा घेतो ना, तेवढे एवढे स्मार्ट स्टुडंट मला नाही भेटत जेवढे तुम्ही स्मार्ट आहात रे. कोणालाच काही क्वेश्चन्स येत नाही. नो क्वेश्चन, पक्का? ओके, आय विल एक्सप्लेन इट अगेन. मी पूर्ण कन्सेप्ट पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करतो. ज्यांना समजलं ते थोडे बोर होतील, पण ज्यांना नाही समजलं त्यांनी लक्ष द्या पुन्हा. ओके, तुम्हाला काय कॉन्स्टंट ठेवायचं ना, हे तुम्हाला लॉजिकली क्लिअर होणं गरजेचं आहे. तुम्ही डोंट गो विथ मी एच और 5, 6 और 5, गो विथ युअर. आता मी जे एक्सप्लेन करेन ते पुन्हा वेगळ्या पद्धतीने एक्सप्लेन करतो, तर सगळ्यांनी लक्ष ठेवा. तुम्हाला फॉर्म्युला टाकल्यानंतर तुम्हाला कळायला पाहिजे की रो कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे की कॉलम कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे. ओके, समजा मी हे पूर्ण डिलीट करतो. आपण डायरेक्ट विदाउट फॉर्म्युला डिस्कस करू. सो इथे 11 इंटू मी काय करतो, 1 मल्टिप्लाय करतो, 11 इंटू 4 मल्टिप्लाय करतो, 11 इंटू 10 मल्टिप्लाय करतो. म्हणजे मी इथे हा जो सेल सिलेक्ट करणार आहे त्याच्यामध्ये 1, 2, 3 असं होतं. म्हणजे मला रो कॉन्स्टंट ठेवून चालणार नाही आहे. मला काय करणार, रो व्हेरिएबल होणार आहे. आणि इथे G6 असेल तर इथे G15 होणार आहे. त्यामुळे Gमध्ये मला रो कॉन्स्टंट ठेवून चालणार नाही. इट शुड बी व्हेरिएबल. काय व्हेरिएबल असला पाहिजे, G6, G7, G8, G15. तुम्ही जेव्हा व्हॅल्यू टाकतोय त्यावेळी रो व्हेरिएबल आहे. आता आपण विचार करूया की ह्याचा कॉलम व्हेरिएबल ठेवायचा आहे का. सो मी जेव्हा इकडून मल्टिप्लाय करतोय तो ऑलवेज ऑल सेल्स, म्हणजे मी इथे गेलो तरी पण मी 1लाच मल्टिप्लाय करतोय, 18ला गेलो तरी मी 1लाच मल्टिप्लाय करतोय. म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं, आपला कॉलम कॉन्स्टंट आहे, G कॉन्स्टंट आहे, पण माझा रो कॉन्स्टंट नाही. म्हणजे G6, G7 झालं पाहिजे, पण ऑल दिस व्हॅल्यूज आर मल्टिप्लाइंग विथ युअर कॉलम ओनली, G कॉलम ओनली. कारण की इथे 20 आहे, 20 इंटू मी P घेणार आहे का नाही घेणार आहे, 20 इंटू 20 इंटू G's घेणार आहे मी. सो आपण ह्या सेलचा जर विचार केला तर याच्यामध्ये कॉलम कॉन्स्टंट राहणार आहे आणि रो व्हेरिएबल आहे. सो दॅट इज फर्स्ट पॉईंट. हा G. आता H बद्दल विचार करूया. H बद्दल विचार करताना बघा, H हा सेल 11 आहे. 11 इंटू 1, 11 इंटू 2, 11 इंटू 3. सो 11 जेव्हा खाली जातोय, जेव्हा मला 12चा टेबल पाहिजे तर मी काय ना 12 इंटू 1 घेणार आहे. सो इथे H आहे, इथे काय होतंय, I होतंय, इथे गेल्यानंतर L होतंय, इथे गेल्यानंतर काय होतंय, Q होतंय. सो म्हणजे इथे कॉलम माझे व्हेरिएबल आहेत, H, I, J, K. म्हणजे मी इथे जेव्हा सेल सिलेक्ट करणार H5 तर तिथे H कॉन्स्टंट ठेवून नाही चालणार. आता लेट सी 5 कॉन्स्टंट ठेवायचा की नाही. ओके ओके, म्हणजे H व्हेरिएबल आहे, 5 व्हेरिएबल आहे की नाही बघायचं. मी इथे जेव्हा फॉर्म्युला टाकतो तेव्हा 11 इंटू 1 मला 6ला मल्टिप्लाय करायचं, 6 इंटू 11च करतोय, 6 इंटू 15च करतोय, 6 इंटू 20 करतोय. पण 6 इंटू इकडचा कुठला सेल घेतोय का, नाही. सो मला 10ने पण मल्टिप्लाय करायचं, तर मी ह्या रोच्या व्हॅल्यूलाच मल्टिप्लाय करतोय. सो म्हणजे माझा रो जो आहे हा कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे मी इथे H5 घेतला तिथे I5 येईल, J5 येईल, K5 येईल. ओके, पुन्हा मी इथे करताना पण काय होणार आहे, K5च व्हॅल्यू येणार आहे. इथे करताना पण काय म्हणलं, M5च व्हॅल्यू येणार आहे. म्हणजे याच्यामध्ये मला काय ठेवायचं आहे, 5ला कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे पण कॉलम व्हेरिएबल ठेवायचं आहे. सो इथे मी काय केलं, इक्वल. पहिल्याच याच्यामध्ये काय डिसाईड केलं आपण G6मध्ये की हा कॉलम कॉन्स्टंट आहे, कारण की मला प्रत्येक व्हॅल्यूला फर्स्ट कॉलमला याने G कॉलमलाच हे करायचं आहे, मल्टिप्लाय. सो मी या कॉलमला कॉन्स्टंट ठेवला, नंतर मी इंटू टाकलं, एंड घ्या आणि इंटू टाका. त्यानंतर मी इथे हा सेल घेतला. ह्याच्यामध्ये बघा Hचा I, J, K, L, P, Q सगळं झालं पाहिजे, पण H5 इथे गेल्यानंतर H8 नाही झालं पाहिजे. ऑलवेज हॅज टू बी 5 ओनली. सो इथे मी 5ला डॉलर दिलं, एंटर. I copy this and I paste it. Any doubt? Any doubt?
नो सर. थँक्यू. सगळेजण बोलू शकतात तर नो सर. तिने एकट्याने बोलावं असं काय नाही. हो सर. ओके ओके, लास्ट चान्स देतोय. कोणाला डाऊट असेल तर विचारायला. नसेल डाऊट तर मी ज्याचं नाव घेईन त्याने मला इथे कुठला फॉर्म्युला येईल तो एक्सप्लेन करायचा आणि कुठला कॉन्स्टंट ठेवायचा ते एक्सप्लेन करायचं. ठीक आहे. त्यामुळे अजूनही मी शेवटचा चान्स देईन. तुम्हाला डाऊट असेल तर विचारा. अदरवाईज नेक्स्ट जे असाइनमेंट सांगितले ती तुम्हाला एक्सप्लेन करायची आहे. मी प्रत्येकामध्ये तुमच्या 15 जणांमध्ये कोणाचंही नाव घेऊन एक्सप्लेन करायला सांगेन. त्यामुळे तुम्हाला डाऊट असेल तर अजून एकदा चान्स देतो विचारा म्हणून. आहे का डाऊट? हेलो सर. हाँ बोल मनन. सर. बोल. हाँ सर, आप ये जो आपने टेबल में वो जो कांस्टेंट रखा ना वो डबल बार वो देखो ना, वो जो पहले वो लिया और फिर वो इनटू कांस्टेंट किया और उसमें आपने हाँ ये इसमें 2 बार कांस्टेंट क्यों नहीं किया, मतलब वो दोनों बार क्यों नहीं किया? पहली बार भी बताया इसमें वो मैंने. पहले सर का डाउट था उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया कि समझ ये दोनों को अगर कांस्टेंट रखता तो 11 कांस्टेंट हो जाएगा. 11 इंटू 1 चाहिए. यहाँ पे जाने के बाद ये h का वैल्यू q होना चाहिए या h ही रहना चाहिए. यहाँ पे क्या q5 आना चाहिए या h5 आना चाहिए? मनन, अगर ये सेल हाँ, में सर. ये सेल में जा रहा हूं मैं तो ये सेल में क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए? q से मल्टीप्लाई होना चाहिए या h से मल्टीप्लाई होना चाहिए? यानी 20 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 11 से मल्टीप्लाई होना चाहिए. 11 से. ये वाले सेल में अगर जाता हूं मैं, ये 20 का टेबल क्रिएट कर रहा हूं ना मैं यहाँ पे, हाँ. तो इधर 20 मल्टीप्लाई होना चाहिए या 11 मल्टीप्लाई होना चाहिए? हाँ. 20 होना चाहिए ना. 20 का 20. टेबल चाहिए तो 20 का सेल कौन सा है? Q5 है ना. Q5. हाँ. तो यहाँ पे Q5 आना चाहिए. अगर तू यहाँ पे दोनों कांस्टेंट रखता है H और 5 को, तो यहाँ पे H5 आ जाएगा, Q5 नहीं आएगा. अच्छा. समझा क्या? H को भी कांस्टेंट रखता तो ये Q की जगह H आ जाता ना फिर. हाँ. हाँ, तो इधर H नहीं चाहिए, Q चाहिए. इसके लिए दोनों को कांस्टेंट नहीं रखा मैंने. क्लियर? अच्छा. ओके, थैंक यू. वेलकम. और नो डाउट्स? ओके, अभी ये वैल्यू क्या मैं एक्सप्लेन करता हूँ और इसके बाद जिसको एक्सप्लेनेशन करना है वो एस करो. एस आई विल एक्सप्लेन. मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तब, और नहीं कोई एस इनिशिएटिव लेता है तो मैं जिसका नाम लूंगा उसको बताना पड़ेगा. सो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है. क्या है? थम्स अप, अंकल चिप्स, मैगी और अमूल चॉकलेट. ये 4 प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं, और मैं अलग अलग रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. मेरा ईस्ट रीजन का कुछ सेल है, वेस्ट रीजन का कुछ सेल है, नॉर्थ रीजन का सेल है, साउथ रीजन का सेल है मेरा, और ये मेरा टोटल सेल है. टोटल सेल यानी ये चारों को मिला के टोटल मेरा सेल कितना हो रहा है. अगर ईस्ट रीजन का टोटल सेल दिख रहा हूँ मैं, ये चारों को मिला के, तो 197.85 इज माई टोटल सेल. अभी टोटल सेल में से थम्स अप कितना परसेंटेज सेल हो गया वो मुझे चेक करना है. यानी 197 सेल है, उसमें से मेरा थम्स अप का शेयर कितना है, अमूल अंकल चिप्स का कितना, मैगी कितना और अमूल चॉकलेट का कितना. परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेल डिवाइड बाय आउट ऑफ यानी ओवरऑल. यानी हम लोग देखो, हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो मुझे मार्क्स मिला 500 आउट ऑफ 1000. 1000 मार्क में से मुझे 500 मार्क मिला, तो मेरा परसेंटेज कितना आएगा? 500 डिवाइड बाय 100, तो दैट इज 50% इंटू 100. तो यहाँ पे एंटर किया तो 1. अभी इसका फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट ना परसेंटेज रखा है. यहाँ पे देखो, इसके लिए वो परसेंटेज आ रहा है. अगर आप इसको जनरल रखते हैं तो 0.134 आएगा.
तो यहाँ पे परसेंटेज लिखा तो इनटू परसेंटेज, तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज में दिखाएगा। और यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट रख सकते हैं वैल्यूज में कितना रखना है, तो 2 डिजिट्स इनफ है। ओके, अभी यहाँ पे टोटल परसेंटेज कितना आना चाहिए 100, यानी ये सबका वैल्यू अगर काउंट करता हूँ तो इधर 100 आना चाहिए। तो एक का परसेंटेज होगा, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये डिवाइड बोल के आ रहा है, यानी फॉर्मूला कुछ तो गड़बड़ है। अभी परसेंटेज में लेता हूँ तो मेरा अंकल चिप्स का परसेंटेज निकालना, तो क्या आ जाएगा अंकल चिप्स डिवाइड बाय टोटल सेल। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इसको जब ड्रैग किया तो क्या हो जाएगा, वो टोटल सेल नीचे चला गया, तो टोटल सेल नीचे जाके नहीं चलेगा, तो टोटल सेल कांस्टेंट चाहिए, तो मैंने इसको कांस्टेंट रखा। मैंने यहाँ पे जाता हूँ मैं और फंक्शन F4 दबाया मैंने, एंटर, और इसको ट्रैक किया मैंने। देखो टोटल परसेंटेज 100 आया है। अगर 100 मेरा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसमें से 1.34 थम्स अप सेल हो रहा है, 6.6 अंकल, 5.20 मैगी और अमूल चॉकलेट 86.7। सो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट रखा इसको, और ये मेरा आंसर आ गया। अभी मेरा आंसर क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, अगर ये वाला सिंगल फॉर्मूला, ये कंट्रोल देके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल देके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल देके यहाँ पे क्लिक किया, नीचे क्लिक नहीं करना आपको। पेस्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 100% आया क्या, नहीं आया, तो मेरा फॉर्मूला रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि मैंने कुछ तो गड़बड़ किया कि सेम फॉर्मूला में सब जगह यूज नहीं कर पाए। तो देखो मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो वेरिएबल रखना है। क्या रखना है, कुछ ना कुछ तो वेरिएबल आपको रखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि h रखना है 22 रखना है, दोनों रखना है या दोनों नहीं रखना है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी दोनों कांस्टेंट रखना है। अभी इतना आंसर निकालने का था, वो मेरा फॉर्मूला यूजफुल हो गया, लेकिन मैं वही फॉर्मूला को आगे पेस्ट कर रहा था, वो फॉर्मूला यूजफुल नहीं है। तो मेरा कांस्टेंट को मुझे कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा। तो वेयर आई कैन चेंज द फॉर्मूला, मैं यहाँ पे फॉर्मूला में क्या चेंज करूँ जो मेरा सब जगह आंसर यहाँ पे नीचे 100 आना चाहिए। सो ये एक्सप्लेनेशन मुझे आपसे चाहिए। तो आप में से कोई इसमें क्या चेंजेस करना चाहिए बता सकता है क्या? जिन्होंने ऑलरेडी ये शीट सॉल्व किया है वो आंसर मत देना, जिन्होंने किया नहीं रहेगा और फ्रेश है तो बोल देना कि यस आई विल एक्सप्लेन। कैन एनीवन एक्सप्लेन? $26 होना चाहिए, $H आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, सॉल्व किया है, तो आप मत बताना, ऑलरेडी मैंने बताया। अगर आपने ऑलरेडी सॉल्व किया रहेगा। मैंने नहीं सॉल्व। आपने सॉल्व नहीं किया है बोला? नहीं। हाँ, तो आप रुको, दूसरे को चांस देते हैं, आप एंड में एक्सप्लेन करना। ओके, कैन एनीवन? प्रदीप सर छोड़ के और कोई है माइकल जो चैलेंज लेने को तैयार है? स्टीवन बोल, स्टीवन, हाँ कोई तो आया। बोल स्टीवन। अगर 26 अगर h ही रहा तो कांस्टेंट से यहाँ पे देखो मैंने दोनों को न्यूट्रल किया मैंने। नहीं है। हाँ, अभी आप एक्सप्लेन करो और लॉजिक बताना है ये क्यों कांस्टेंट रखना है। ओके एक्सप्लेन। सर h कांस्टेंट रहेगा, दोनों जगह h है। कौन सा h बोल रहे आप? क्योंकि H22 का h बोल रहे हैं या H26? 2.6 H26 में h कांस्टेंट रखना है। h को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। व्हाई? क्योंकि 2.6 हमें कांस्टेंट चाहिए, 26 कांस्टेंट चाहिए। सॉरी 196 कांस्टेंट चाहिए, और क्योंकि बाकी का वैल्यू चेंज होता रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से किससे डिवाइड करना है आपको? 138 से डिवाइड करना है या 197 से डिवाइड करना है? 138 से। 138। अगर आप h कांस्टेंट रख रहे हैं तो इधर क्या आएगा? j, आपको ये j26 चाहिए ना, क्या h26 चाहिए?
ओ नहीं, J26 हाँ, तो एच कांस्टेंट रख के चलेगा क्या? नहीं, नहीं, 26 चाहिए। 26 कांस्टेंट चाहिए। 26 क्यों कांस्टेंट चाहिए? क्योंकि यहाँ पे H26 है, यहाँ पे डिवाइड होते समय J26 हो जाएगा, यहाँ पे L26, यहाँ पे N26, यहाँ पे P26। सो लेट्स सी, चलो 26 कांस्टेंट रखते हैं। व्हाट अबाउट H22? व्हाट अबाउट वो H22? कांस्टेंट ही रहेगा। वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। ओके, क्यों? एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या आप? क्योंकि हर जगह वैल्यू चेंज है। हाँ, यानी यहाँ पे H22 है, यहाँ पे J22 रहेगा, फिर यहाँ पे H22, यहाँ पे H23, H24 ऐसा चेंज होएगा, बराबर ना? तो H और 22 दोनों कांस्टेंट नहीं है। यस सर। ओके, प्रदीप सर तुम्हाला काय वेगळं एक्सप्लेन करायचं होता? ऍक्च्युली एज $22 येईल आणि एज $26 असं. $22 येईल. ओके, आता इथे 22 ला पण डॉलरचा सिम्बॉल टाकला. ओके, आता H22 आहे, इथे गेल्यानंतर काय पाहायला पाहिजे? J22 झालं पाहिजे. सो तुमचा H कॉन्स्टंट नाही ठेवायचा. आता याला 22 ला कॉन्स्टंट ठेवला आपण, Right. तर इथे खाली ड्रॅग केल्यानंतर काय येईल? अंकल चिपची व्हॅल्यू घेणार की तो थम्सअपची Okay. व्हॅल्यू घेईल? अंकल चिपची घेतली पाहिजे ना. नाही नाही अंकल चिपची. हां, मग Right. 22 कॉन्स्टंट ठेवल्यानंतर ठीक आहे. 23 घेईल का? नाही घेणार ना. नाही सो 22 कॉन्स्टंट ठेवून चालेल का? नाही. ओके, ठीक है. ओके. और किसी को लॉजिक, हम लोग ये जो लॉजिक है हम लोग इसको ट्राई करते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या रखा है, इसको कल 26 को कांस्टेंट रखा है. यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ. देखो यहाँ पे जब कंट्रोल दबा के बीच में से कुछ सेल नहीं है और मल्टीपल सेल सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करना है. अभी यहाँ पे शिफ्ट दबा के यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बीच में आपको सेल सिलेक्ट नहीं करना है. तो यहाँ पे कंट्रोल दबाता हूँ और एंटर दबाया मैंने, तो देखो परफेक्ट आया. 100 100 100. देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो बराबर लिया, दिस डिवाइड बाय दिस. यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ, दिस डिवाइड बाय दिस. कहाँ पे भी क्लिक करो, दिस सेल डिवाइड बाय दिस. तो लॉजिक क्लियर है? देखो ये आपको खुद को ट्राई करना है घर पे. ये वाला एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगा मैं कि फिर इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँ. इट्स स्टूडेंट असाइनमेंट टू बी. ये आपको घर पे ट्राई करना है. नहीं समझ में आया तो आप पूछो, मैं हूँ यहाँ पे कल फिर से. नो शो. क्लियर है यहाँ तक? ओके. सो ध्यान में रखना कांस्टेंट क्यों यूज करना है. अगर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहता, हम लोग के पास कांस्टेंट फंडा नहीं रहता, तो क्या करना पड़ता? मुझे यहाँ पे भी फॉर्मूला टाइप करना पड़ता है, यहाँ पे भी टाइप करना पड़ता. ये टोटल 100 वैल्यूज है, तो 100 टाइम्स मुझे फॉर्मूला टाइप करना पड़ता. लेकिन कांस्टेंट की वजह से मैंने एक ही जगह फॉर्मूला टाइप किया और कॉपी पेस्ट किया. समझ लो मेरे पास इतना ही डेटा था, इसके लिए ठीक है. लेकिन जब हम लोग वर्किंग करते हैं या बिजनेस करते हैं तो हमारे पास ऐसे थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ डेटा रहता है. तो अगर आपके पास कांस्टेंट नहीं रहेगा तो 1000 फॉर्मूला डालते बैठेंगे क्या आप? नहीं. तो कांस्टेंट इज मोर क्रिटिकल इन ऑल योर फॉर्मूलाज. हम लोग आगे जितने भी फॉर्मूला सीखेंगे उसमें आपको कांस्टेंट फंडा यूज करना कंपलसरी आना चाहिए. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज कांस्टेंट. ओके, आई विल गिव 2 minutes फॉर योर साइड टू बी. आपको कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो प्लीज आस्क. सो मैं आज खाली कांस्टेंट ही सिखाने वाला हूँ. कांस्टेंट के रिलेवेंट असाइनमेंट्स है थोड़े, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा. सो आप कल असाइनमेंट करते समय आपको करके लाना है. एक्चुअली उसमें कुछ क्वेरीज नहीं आना चाहिए. अभी तक किसी को कुछ डाउट है? Any doubt? Type in a comment box no. Any doubt? Type in a comment box no if you don't have any doubts.
नो, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट देखते एक्चुअली नेक्स्ट है ना फॉर्मूला ही हम लोग देख रहे हैं, कुछ अलग से नहीं देख रहे हम लोग। यहाँ पे देखो ये आपको असाइनमेंट करके लाना है। मैं खाली असाइनमेंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा, और फिर असाइनमेंट आपको शीट्स में रहेगा, उसमें सॉल्व करना है। यहाँ पे वो असाइनमेंट के आंसर्स दिए हैं, अगर आप गलती से रॉन्ग हो गए तो क्रॉस चेक करने के लिए आपके पास असाइनमेंट है। सो यहाँ पे ये बेसिक सैलरी है, आपको डीए देना है, डियरनेस अलाउंस। सैलरी का 50% है तो यहाँ पे 50% दिया है। ट्रैवलिंग अलाउंस दिया है, सैलरी का 30%। एचआरए दिया है, सैलरी का 30%। ग्रॉस सैलरी है, सैलरी प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए। फिर टैक्सेशन आपके ग्रॉस सैलरी के ऊपर आएगा 10%। टैक्स आपका बेसिक सैलरी के ऊपर नहीं आएगा, ग्रॉस सैलरी के ऊपर आएगा। और नेट सैलरी क्या आएगा, ग्रॉस माइनस टैक्स। आपको फॉर्मूला ऐसा जनरेट करना है, कल जाके डेली अलाउंस आपका 20% हो जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आना चाहिए। ओके, कल जाके मेरा डेली ट्रैवलिंग अलाउंस 25% हो गया, तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा आंसर्स आपको चेंज करके आना चाहिए। सो ऑल फॉर्मूलाज ऑन वेरिएबल और फॉर्मूलाज टाइप करके आपको आंसर्स निकालना है इसका। क्लियर है? सर सो आज खाली कांस्टेंट लेते हैं, चाहिए तो हम लोग बेसिक फार्मूलाज लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपके चॉइस के ऊपर है। इतना ही सिखाना है या आपको बेसिक फार्मूला में खाली मैं आपको आज ये तो सिखा सकता है, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, लार्ज वगैरह छोटा छोटा फार्मूलाज है, सो वी कैन टेक दैट वन। सो आज यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करना है या आगे थोड़ा कंटिन्यू करना है, क्योंकि वी हैव 20 minutes more। Shall we start next topic? लेना रहेगा तो एस टाइप करो। Shall we start next topic? बाकी जन को नो लग रहा है तो नो टाइप करो, एस लग रहा है तो एस टाइप करो। 2 ही जन का रिपोर्ट आया अभी तक मेरे को। ओके, ठीक है, नो इशू। यहाँ पे हम लोग लेक्चर्स आज का स्टॉप करते हैं। फिर से एक बार मैं कांस्टेंट के रिलेवेंट थोड़ा इम्पोर्टेंस आपको बता देता हूँ। सो क्या क्या थोड़ा हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। रिवीजन में देखो हम लोगों ने 2 टाइप के वैल्यूज देखे। पहला वैल्यू देखा स्टैटिक वैल्यू और दूसरा डायनामिक। डायनामिक यानी जो हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे या ड्रैग करेंगे तो वेरिएबल रहेगा, उसको हम लोग डायनामिक बोलते हैं। और हम लोग उसको कॉपी पेस्ट करते हैं और कुछ भी यूज़ करते हैं तो वेरिएबल नहीं रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक वैल्यू। स्टैटिक वैल्यू डायनामिक वैल्यू लेने के बाद हम लोगों ने कांस्टेंट देखा। कांस्टेंट देखते समय हम लोगों ने पहला एब्सोल्यूट कांस्टेंट देखा। एब्सोल्यूट कांस्टेंट में कॉलम एंड रो दोनों कांस्टेंट है। और दूसरा कांस्टेंट देखा हम लोगों ने रिलेटिव कांस्टेंट, जिसमें आइदर कॉलम रो कांस्टेंट है या आइदर कॉलम कांस्टेंट है। ये कॉलम कांस्टेंट या रो कांस्टेंट ऑन विच फंडा वी हैव टू कीप ऑन व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक्स वी हैव टू डेवलप इन दैट पर्टिकुलर डेटा। ये डेटा में हम लोग को क्या लॉजिक डेवलप करना है, उसके ऊपर हम लोग का रो या कॉलम कांस्टेंट ये टेक्निक यूज करना है। सो हम लोगों ने दोनों टेक्निक देखा, जहाँ पे रोज और कॉलम कांस्टेंट रखना है और जहाँ पे मुझे आइदर खाली कॉलम कांस्टेंट रखा और यहाँ पे दोनों कांस्टेंट देखने करने का जरूरत नहीं है। सो डिपेंड ऑन डेटा, that depends on data which kind of constant you want to keep, that you have to decide. So you may put that constant in your side. So यहाँ पे हम लोग आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। आपको कल आते समय ये वाला शीट का असाइनमेंट सॉल्व करना है और आपके पास ये सब शीट्स ब्लैंक है। आपको जो शीट्स दिया हुआ है ना, ये सब शीट्स ब्लैंक है, तो आपको इसमें पहला ये भी ट्राई करना है कैसे कैसे यूज़ करना है। अभी नेक्स्ट जो फॉर्मूले स्टार्ट हो जाएंगे और असाइनमेंट आ जाएंगे ना, तो उसमें आपको ये कांस्टेंट यूज़ करना है। तो आज का पूरा प्रैक्टिस करो। कुछ भी डाउट्स रहेगा तो कल
जब मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर अराउंड 7:15 को ही स्टार्ट करता हूँ, तो सब जन 7:15 को ज्वाइन हो जाना। आपके पर्सनल कुछ डाउट रहेंगे तो मैं क्लियर करता हूँ, और 7:35 को अपन लोग लेक्चर फिर से स्टार्ट करेंगे। सो शैल आई क्लोज फॉर द टुडे? किसी को कुछ भी डाउट पूछना है कल के रिलेवेंट या कुछ, तो पूछ सकता है अभी भी। नो डाउट्स? शैल वी स्टॉप?